So we studied about prism action, और हमने पढ़ा prism it will do two types of action. One is called the dispersion of light and other is called the deviation of light. अब dispersion और deviation से डेली लाइफ में या नेचर में हमें क्या कुछ हम देख सकते हैं, क्या कुछ ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो इसी डिस्पर्सन और डेविएशन के बेस पे ही हमें रेनबो फॉर्मेशन ऑब्जर्व होता है. सो लेट अस गो फॉर दैट. सो रेनबो इज फॉर्म्ड बाय डिस्पर्सन ऑफ सनलाइट falling on raindrops. We observe the rainbow in a direction. When our back is towards the sun, rainbow is of two types, right? So first of all, the definition is that how to observe the rainbow and what is the basic principle of the rainbow, how the rainbow is so colorful. So the colorfulness of the rainbow, that is due to the dispersion of light, and it is not with the help of a prism, it is with the help of a raindrop. So here the raindrops, they are behaving like the prism, they are doing the prism action, they are doing the dispersion of light, right? So we observe the rainbow in a direction when our back is towards the sun, when our back is towards the sun, right? And rainbow, they are of two types. One is called the primary rainbow and other is called the secondary rainbow. One is the primary rainbow, other is the secondary rainbow. दोनों एक दूसरे के जस्ट अपोजिट कलर्स को शो करेंगे. एक में जो इनर कलर होगा दूसरे में आउटर होगा, दूसरे में जो आउटर होगा वो पहले वाले में इनर कलर होगा. ठीक है ना. बाकी जो बेसिक जो है वो सेम है, डिस्पर्जन ऑफ लाइट होगा, बट प्रोसीजर सेम है, बट सिर्फ फर्क क्या है आउटर और इनर कलर्स का, राइट? सो सबसे पहले देखते हैं प्राइमरी रेनबो. द कॉमन रेनबो इज प्राइमरी रेनबो. ज्यादातर जो हमें रेनबो नेचर में दिखाई देता है दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी रेनबो. मोस्ट ऑफ द टाइम हमें प्राइमरी रेनबो देखने को मिलता है. सो इट इज ए कलर्ड बैंड हैविंग रेड ऑन द आउटसाइड एंड वायलेट ऑन द इनर साइड. इनर साइड का मतलब जो आर्क बनेगी उस आर्क का, लेट मी शो यू, जो कलरफुल आर्क बनेगी तो उस आर्क के अंदर हमारे पास द कॉमन रेनबो इज द प्राइमरी रेनबो. इट हैज ए कलर्ड बैंड हैविंग रेड एट द, तो रेड जो कलर होगा वो आउटसाइड होगा. ये जो आर्क बनेगी उसमें रेड आउटसाइड होगा, तो ये रेड आउटसाइड होगा. एंड सेकंड जो हमारे पास वायलेट होगा, वायलेट, सो लेट मी शो दिस कलर एज ए वायलेट. जो वायलेट होगा वो इनसाइड होगा, वायलेट ऐसे होएगा, अंदर की साइड वायलेट होएगा, राइट? सो रेड आउट होगा आउटसाइड में. दिस इज कॉल्ड द प्राइमरी रेनबो. और जो बाकी कलर होंगे दे विल लाई इन बिटवीन द रेड एंड, है ना, अदर कलर. यहां पे हम दिखाएंगे अदर कलर्स, they will present here. So the outer is red and inner is the violet, and all the other colors they will lie between the red and the violet, right? So it is formed due to two refraction. इसमें क्या होगा, two refractions होंगी and one reflection होगी, right? कैसे होगी, let me show you. So we have a very good diagram through which we can show कितनी reflection होगी, कितनी refraction होगी. So suppose this is the water drop and these white arrow, they represent the white light, the light coming from the sun. Now you see the light coming from the sun falls on the raindrop present in the atmosphere. So what is happening? So you see very carefully. So this light reaches at this point. So let me choose a different color. So this light reaches at this point. इस पॉइंट पे जब पहुंची, सो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यहाँ इस पॉइंट पे कुछ, और वो एंगल ऑफ इंसिडेंस किसी क्रिटिकल एंगल से, ये जो वाटर एयर का जो क्रिटिकल एंगल है उससे बड़ा होगा, एंड द लाइट दैट विल बी टोटली इंटरनली रिफ्लेक्टेड. सो यहाँ पे TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है, और TIR करने के बाद लाइट पहुंची यहाँ पे. नाउ इट इज मूविंग फ्रॉम ड्रॉप, वाटर ड्रॉप टू द एयर.
मीन्स फ्रॉम द डेंसर मीडिया टू द रेयर मीडिया। अब जब ये डेंसर मीडिया टू रेयर मीडिया जाएगी, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। तो ये जो पॉइंट है, दिस इज द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन। सो यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन होने के बाद ऑलरेडी हमारे पास ये वायलेट कलर है, ये वायलेट कलर है और ये रेड कलर है। तो मैंने बताया प्राइमरी के अंदर ये इनर है, ये इनर साइड है, ये आउटर साइड है, सॉरी ये रेड आउटर है, रेड आउटर है और ये इनर है। सो दिस इज माय रेड इज आउटर, दिस इज आउटर एंड दिस इज इनर। यहां पे ऑब्जर्वर होगा, यहां पे ऑब्जर्वर होगा, ये ऑब्जर्वर होगा यहाँ पे। सो ये उसका आउटर है, ये उसका इनर है, राइट। सो दिस इज द पॉइंट ऑफ TIR एंड दिस इज द पॉइंट ऑफ रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन, कौन सी रिफ्लेक्शन? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और ये है रिफ्रैक्शन, जिस पर रिफ्रैक्शन हो रही है। डेंसर टू रेयर जाएगा, इट विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सो लाइट रेज दे विल गो अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे नॉर्मल शो नहीं किया है, बट बेसिक प्रोसीजर वही है। So let me show you with the help of the slides. So ये दो रेन ड्रॉप्स को दिखाया, जो पहली रेन ड्रॉप में हुआ वही सेम चीज दूसरी रेन ड्रॉप में भी होगी, राइट, दूसरी रेन ड्रॉप में भी होगी। और ये लाइन ऑफ साइट है, लाइन ऑफ साइट के साथ ये जो इनर एंगल है ये 40 डिग्री पे है, लाइन ऑफ साइट के साथ जो आउटर एंगल है वो 42 डिग्री पे, राइट। सो दो रेन ड्रॉप को लिया हमने, ये पॉइंट दिखाया हमने। लेट मी शो यू अगेन, ये TIR का पॉइंट है, यहाँ पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी, मींस लाइट विल नॉट गो टू द एयर, इट विल अगेन गो बैक टू द वाटर। ये भी पॉइंट ऑफ TIR है, दिस द पॉइंट ऑफ TIR। ये पॉइंट भी रिफ्रैक्शन का है, ये पॉइंट भी रिफ्लेक्शन का है। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ साइट। लाइन ऑफ साइट के साथ जो इनर कलर है वो 40 डिग्री के एंगल पे है, और लाइन ऑफ साइट के साथ जो आउटर कलर है, रेड कलर है, वो 42 के साथ है, राइट। सो ये हमारा प्राइमरी रेनबो है। अब उसको उसी चीज को मैग्नीफाई करके दिखाया गया है यहाँ पे प्राइमरी रेनबो को। ये TIR हुआ यहाँ पे, ये सनलाइट आई हमारे पास, वाटर ड्रॉप में एंटर हुई। पहले सनलाइट की जो वायलेट कलर है वो सबसे ज्यादा बैंड हुआ, हमें पता है बैंडिंग ऑफ वायलेट ज्यादा होगी। तो बैंड होने के बाद वो इस पॉइंट पे पहुंचा, रेड की बैंडिंग कम होनी है, वो इस पॉइंट पे रहेगा। एंड देन ये TIR का पॉइंट है, यहाँ पे भी TIR है। अब TIR होने के बाद, TIR होने के बाद, TIR होने के बाद दिस इज माय ब्लू लाइट विच इज कमिंग। अब ये ब्लू वापस आ रही है, तो ब्लू के साथ ये जो एंगल है ये 40 डिग्री का एंगल है, और रेड के साथ जो एंगल है वो 42 डिग्री का एंगल है। सो बेसिक ये है, और ये द पॉइंट ऑफ TIR, दिस इज द पॉइंट ऑफ TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये बैंडिंग किसकी ज्यादा होगी? ये हमारा एक्सपेक्टेड पाथ था, अगर रास्ते में ड्रॉप ना आती तो ये एक्सपेक्टेड पाथ है। लेट मी राइट, दिस इज एक्सपेक्टेड पाथ। और इस एक्सपेक्टेड पाथ के साथ अब जो एंगल फॉर्म होगा है ना, ये डेविएशन है डेल्टा R, रेड कलर का डेविएशन, और ये डेविएशन है वायलेट कलर का, इसको लिखेंगे डेल्टा V, राइट। सो जो डेविएशन है, जो बेंडिंग है, वो ज्यादा किसकी है? वो ज्यादा है वायलेट कलर की। वायलेट कलर बेंड मोर, रेड कलर बेंड लेस। बिकॉज रीजन क्या है? द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फोकल लेंथ। दिस इज कॉल्ड द कोची फार्मूला। सो जिसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, मींस वो कम बैंड करेगा। अब क्योंकि रेड की वेवलेंथ ज्यादा है, रेड की वेवलेंथ ज्यादा होने के कारण रेड की वेवलेंथ लैम्डा R, ब्लू की वेवलेंथ वायलेट की वेवलेंथ लैम्डा V। सो डेफिनेटली द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर रेड को μR लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर वायलेट को μV लिखेंगे। So definitely refractive index for the violet color is greater than refractive index for the red color. Reason is that the wavelength of the red color is greater than wavelength of the violet color. So this is called the Cauchy formula. Cauchy's formula. But यहाँ Cauchy formula का रोल
हमें डिस्कस नहीं करना, और वी आर डिस्कसिंग दी प्राइमरी रेनबो। सो प्राइमरी रेनबो के अंदर ये हमें याद रखना है कि जो आउटर है वो रेड आर्क है, और जो इनर है वो ब्लू आर्क है या वायलेट आर्क है। और जो आउटर आर्क का एंगल है लाइन ऑफ साइट के साथ 42 है, और जो इनर का एंगल है वो 40 है, राइट। नाउ सेकेंडरी रेनबो। सेकेंडरी रेनबो स्लाइड विजिबल है प्रिया, अंजलि, स्लाइड विजिबल है ना सेकेंडरी रेनबो? Yes, sir. राइट, ओके। सो इट इज फॉर्म ड्यू टू टू, इसमें दो रिफ्रैक्शन है, टू रिफ्लेक्शंस हैं, है ना। सेम वही चीज है, अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होगा, ठीक है। तो डायग्राम से समझते हैं इसको, सेकेंडरी रेनबो के डायग्राम से देखते हैं। अब देखो एक बार इसमें कितनी, पहले पूरा डायग्राम दिखा रहा हूं। अब फाइनल डायग्राम हमारे पास आ चुका है। सो ये देखो यहाँ पे TIR हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे भी TIR हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और यहाँ पे पहले रिफ्रैक्शन हुआ था, सिंपल रिफ्रैक्शन, यहाँ पे फिर रिफ्रैक्शन हुआ। तो देखो रिफ्लेक्शन 2 बार हुआ, रिफ्रैक्शन भी 2 बार हुआ। रिफ्लेक्शन कौन सा है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है। सेम चीज यहाँ पे भी TIR हुआ, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यहाँ पे भी TIR हुआ, टोटल। ऑलरेडी यहाँ पे भी क्या हुआ था? रिफ्रैक्शन हुआ था, और यहाँ पे भी क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ। अब यहाँ पे क्या है, जैसे प्राइमरी रेनबो में आउटर था रेड, इनर था वायलेट, यहाँ पे क्या है? आउटर में, आउटर है वायलेट और इनर है रेड, राइट। आउटर है वायलेट और इनर है रेड। और दूसरी चीज, अब आउटर का मीन जो वायलेट का एंगल है वो लाइन ऑफ साइट के साथ 53 डिग्री का है, और इनर का एंगल लाइन ऑफ साइट के साथ 50 डिग्री का है। प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो के अंदर फर्क क्या है? एक तो ये है कि 2 बार TIR हो रहा है, दूसरा क्या है? आउटर वायलेट है, इनर रेड है। ये दोनों में फर्क है प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो के अंदर। ये नोट कर लिया, ठीक है। तो बस आज मैं इसी पे ही क्लोज कर रहा हूँ, प्राइमरी रेनबो और सेकेंडरी रेनबो। बाकी जब बाकी स्टूडेंट होंगे हमारे साथ तब हम नेक्स्ट मूव करेंगे, ठीक है अंजलि? ओके प्रिया? Yes, sir. ओके।